हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हिंदी मीडियम का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, ये भी 9th क्लास में भी पढ़ा है। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। पहले होती है प्राकृत संख्या। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वे संख्या जो प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से प्राप्त मतलब जो हमें मिली हुई है। जैसे 1 2 3 गिनती की जो संख्या है, जैसे 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 चलती रहती है अनंत तक। जो संख्या है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे 100 ऐसे आगे चलते चलते अनंत तक चलती रहती है। और प्राकृत संख्याओं के बाद में आपने पढ़ा है छोटी क्लास में कि प्राकृत संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कुछ। अगर प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को और जोड़ दें, देखिए ध्यान से कि प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को और जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे 100 ऐसे चलती रहती है, वो क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। वो क्या कहलाएगी? अपने पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। और इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या आएंगी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? कि पूर्णांक संख्या में देखते हैं पहले कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी देखिए अपने। प्राकृत संख्या ये देखिए 1 2 3 ऐसे 100 इधर की तरफ चलती रही, वो क्या होगी? अपनी प्राकृत संख्या। अगर प्राकृत संख्याओं में अपने शून्य और जोड़ दिया तो फिर वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? अगर जो 1 2 3 4 है, इनकी ऋणात्मक संख्याएं, ये 1 2 3 4 ये तो धनात्मक संख्या है, और शून्य और जोड़ दिया तो ये क्या होगी? धनात्मक और शून्य जोड़ मिलकर क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। अगर इनमें ऋणात्मक संख्याएं को और अगर अपन जोड़ दें, जैसे ऋणात्मक कौन सी? -1 -2 -3 ऐसे 100 अनंत तक, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। इंटीजर नंबर्स कहलाएगी। और इसके बाद आती है अपने प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं कौन सी होती है? ये भी पूर्णांक अपने प्राकृत संख्याएं भी देख ली, पूर्ण संख्याएं भी देख ली और पूर्णांक संख्याएं भी देख ली। अब प्रीमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो प्रीमेय संख्याओं की सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं कि प्रीमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनको तो हमने सीधा नंबर से देख लिया कि भी संख्याएं ये संख्याएं, इन्हें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या या पूर्णांक कहते हैं। पर प्रीमेय संख्या की एक परिभाषा होती है कि कौन सी संख्याएं हैं जो उनको हम प्रीमेय संख्या कह सकते हैं। तो देखिए एक परिभाषा है, पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि परिभाषा क्या होती है। प्रीमेय संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रीमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा
Q, P तथा Q पूर्णांक एवं Q is not equal to 0 वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक एवं Q is not equal to 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है वो? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। कि वे अपन ने देख ली थी परिमेय संख्याओं की, अपन ने परिभाषा, परिमेय संख्याओं की अपनी परिभाषा लिखी कि कौन सी संख्या? वे संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो एवं Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखिए समझते हैं परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याओं का थोड़ा सा कि कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है इधर की तरफ, यहाँ पे अपन समझते हैं परिमेय संख्याएं कौन कौन सी। जैसे एक को अपन P by Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? एक बराबर ऐसे लिखते हैं, एक बटा एक, यानी एक को एक बटा एक लिख सकते हैं। ऐसे -25 को भी लिख सकते हैं अपन P बटा Q के रूप में -25 बटा एक, यानी ऊपर भी जहाँ यहाँ ऊपर की संख्या है वो भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, और नीचे की एक है, एक भी किसके अंदर काउंट होती है? पूर्णांक के अंदर ही काउंट होती है। जो P बटा Q यानी ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, तो वो उस रूप की क्या संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं ये परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है। कैसे 1/2 परिमेय संख्या है? एक ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, और नीचे जो बट्टे के अंदर है वो संख्या 0 तो नहीं है, 0 नहीं है, 2 है यहाँ पे, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे हुआ कि भी अपन ने पूर्णांक संख्या देखी। पूर्णांक संख्या किस तरह देखे? एक नंबर लाइन की, यानी एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह। तो ये देखो, ये हो गया अपना शून्य, और शून्य के जो दाईं तरफ की जो संख्या है वो धनात्मक संख्या होती है, इस तरफ की धनात्मक होती है संख्या, धनात्मक। ये संख्या रेखा के बारे में आपने लेवल पढ़ा है, 1 2 3 ऐसे चलती रहती है। इधर की तरफ -1 -2 -3 -4, ये इस तरह की संख्याएं होती हैं। क्या है कि ये जो 0 1 2 3 ये तो क्या है? पूर्णांक संख्या। और 0 और 1 के बीच भी कोई न कोई संख्या होगी ना, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच एक अपन जानते हैं कि 1/2 होती है, 1/4 होती है, 3/4 होती है। ये जो संख्या है 1/2 1/4 3/4, ये संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ये संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो अपन ने थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जो हमने पिछली कक्षाओं में जिनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं उनका एक हल्का सा अपन ने समझ लिए उसके। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये आपके परिमेय संख्याओं के बाद एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं।
कौन सी संख्या? अप्रिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया और अब क्या है? अप्रिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के आगे अप्रिमेय संख्या होगी। अभी अप्रिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा? पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद परिभाषा से समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, किन संख्याओं को अपन अप्रिमेय संख्या कह सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अप्रिमेय संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं कहलाती। अब देखिए कि कौन सी संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं होती हैं, जो जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। प्रीमेय संख्याओं को क्या है कि हम P/Q के रूप में लिख सकते थे, जहां P तथा Q क्या थी? पूर्णांक थी और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं था। पर यहाँ क्या है कि यहाँ वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी? अप्रिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जैसे देखते हैं, जैसे अप्रिमेय संख्याओं का उदाहरण कौन सी? उदाहरण √2 या फिर √3 पाई, और ये इस तरह की संख्याएं, ये इस तरह की जो संख्याएं हैं, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें क्या कहते हैं? अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। वो तो इसके बाद अपन आते हैं कि जो चैप्टर फर्स्ट का अपना नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं पता तो होना चाहिए। जो हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो अपन मैंने उन जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है उन संख्याओं के बारे में, उनका मैंने आपको हल्का सा रिव्यू दिया है। और इसके बाद अपन देखते हैं कि परिमेय संख्याएं कौन सी है, वो जो वास्तविक संख्याएं कौन सी? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहती हैं? जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाने पर हमें क्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती है। जैसे अभी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये नंबर लाइन है, पूरी ये संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2, ऐसे करके 3, ये क्या पूर्णांक है? ये -1, -2, -3। इस संख्या रेखा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा क्या। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? जो 1, 2, 3, 4 इधर की जो धनात्मक जो पूरी संख्याएं हैं अनंत तक, वो संख्या क्या कहलाई? प्राकृत संख्याएं। और जो प्राकृत संख्याओं में अपन ने शून्य जोड़ दिया, तो शून्य जोड़ने के बाद ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या बनने के बाद अपन ने इनमें इनकी ऋणात्मक संख्याएं भी और जोड़ दी। तो ऋणात्मक संख्याएं जोड़ने के बाद अपन के पास क्या प्राप्त हुई? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं तो ये जो मैंने यहाँ पे ये टिक लगा के ऐसे ये लिख रखी, इन्हीं कहीं इनके बीच में भी तो ये जो संख्या रेखा है इसमें भी तो अनगिनत संख्याएं हैं। तो 0 और 1 के बीच जो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं 0 और 1 के बीच, दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेकों पाई जाती है, अनेकों परिमेय संख्याएं पाई जाती है। जितनी परिमेय संख्याएं पाई जाती है उतनी
उसी तरह अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं पाई जाती है। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये सारी की सारी इनके बीच की सारी संख्याएं आ जाएगी, और ये वास्तविक संख्या रेखा है उसकी सारी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के रूप में अपने पास प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, इनको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम एक जगह लिख दे तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी। तो ये क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं होंगी।